अल्लाह की जमीन के ऊपर पहला जुमला है जी वसूल फरमाना। 3 और 4 शाबान की दरमियानी शब है, हुसैन और अब्बास इकट्ठे हो रहे हैं। सलामत रहा जो हाथ बुलंद हो भी गए, क्योंकि ये बड़ी हसीन इम्तजाज है इस रात का। तो मैं चाहता हूँ कि 2-2, 4-4 जितनी भी कोशिश हो सके मैं 2-2 जुमले दोनों शहजादों के सरदारों के कह सकूँ। अल्लाह की इस जमीन के ऊपर 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। बड़ी तवज्जो। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन बाज़ाहिर किबला दुनिया से तशरीफ ले गए। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को आजादी मिली। वाह 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 वाह। जरा हाथ आज दी रात पे चबदे हाथ खैरात पे लेंदे। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर, आप सलामत रहे। थोड़े थोड़े फ्रंट सीट वाले जड़े बैठे हो, चलो जड़े मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान है वो तो उनको तकलीफ नहीं देंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत समा बन गया। हुसैन दुनिया में आए तो भी एक मुजरिम को आजादी मिली, पुत्र उसको पर मिले। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। आए तो भी एक मुजरिम को आजादी मिली। अगले जुमले पर तो फिर पैसे ही बोल पड़ना चाहिए आपको। जब हुसैन बाज़ाहिर दुनिया से गए तो भी एक मुजरिम को हुर बनाया। वाह वाह क्या बात है, सफर पूरा हो गया यार। ढेर सारी थकावट थी जो आपके चेहरों को देखकर उतर गई है। इतना खूबसूरत इंतजाम बना हुआ है, क्या बात है। मैं ढेर सारी मुबारक दे रहा हूँ आपको, या क्या आपने समा बना दिया। और इनको ढेर सारा सलाम कर रहा हूँ जो इस माहौल में भी इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं। हाँ ये कमाल होता है। आए तो भी एक मुजरिम को आजादी मिली। हुसैन दुनिया से जब बाज़ाहिर गए तो भी एक मुजरिम को और बनाया। ठीक है, जिसको 3 शाबान को आजादी मिली थी वो अर्श का मुजरिम था। 1 2 लंगर बाद लबड़ा है, जो हाथ रोटी खावे हुसैन को सलाम करे। चूंकि आज कोई वलीमा नहीं, हुसैन दा लंगर है। हाँ, हुसैन दा लंगर खाने वास्ते शबीर में पहले सलाम करना चाहिए। शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही, ना जाफर ने कभी की है, ये पक्की बात है। चूंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक न शिया से है न सुन्नी से है। हुसैन का ताल्लुक फिरकों से, मजहब से नहीं, गैरत से है। आखिरी हुसैन के नौकर को सलाम। जो इधर बैठे हो सरदार, कभी कभी हाथ उठाते रहना। हैदरी हमारा, मैं तो चलो अब तो आपके शहर लाहौर में रहना शुरू कर दिया। वैसे मेरा शहर है मुजफ्फरगढ़ से आगे छोटा सा शहर है सरकार सीतपुर। वो एक थाना है, वो एक हिंदू के नाम पे शहर का नाम है। हिंदू का नाम था सर सीताराम। चूंकि इतने मुअज़्ज़िज़ीन मिल गए तो एक बात कर देते अपने शहर की, फिर आपके पास आ जाते। हमारे इलाके के सैयद हैं, मखदूम है, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब, मालिक उनकी जिंदगी करे। मैंने कई दफा उनसे गुजारिश की कि बोला आपने किसी बुजुर्ग सैयद के नाम पर इसका नाम रखें शहर का। हिंदू के नाम पर आज तक शहर का नाम रखा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा बेटा जब तक ये दुनिया है हम इसका नाम मिटा नहीं सकते, कि हिंदू का नाम नहीं खत्म हो सकता। उन्होंने कहा काम ही ऐसा करता था कि हमारा हौसला नहीं कि शहर का नाम बदले। क्या करता था? उन्होंने कहा था हिंदू, लेकिन साल में 2 मजलिसें कराता था हुसैन की। हिंदू उस वक्त के जितने भी मुसलमान थे वो सीताराम के पास तशरीफ ले गए। बड़ी तवज्जो सरकार। उन्होंने कहा सीताराम मजलिस न कराया कर। क्यों? उसने कहा तो ईद मिलाद नबी तो नहीं करवाता है तो मजलिस क्यों करवाता है? हुसैन भी तो मुस्तफा का बेटा है, उसके नाने का दिन नहीं मनाता, नवासे का दिन क्यों मनाता है? पिंडाल कुर्सी छोड़ के भी बोले तो दात थोड़ी है। हिंदू दी गल वड्डी है कि बोला लाहौर दे इतने मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमाए जो कुछ लेने के लिए आया खैरात आज की रात। चूंकि आज मोहम्मद का बेटा आया है, कल बतूल के बेटे ने आना है। अगर सैयदा के बेटे से कुछ लेना है आपने तो हाथ फैलाने पड़ेंगे आपको। खैरात मैं नहीं कर देता हूं अभी आपसे। जब उन्होंने कहा मैं हाथ बांध
के शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तू जब हुसैन की मजलिस क्यों करवाता है? उसने कहा मैंने हुसैन की मजलिस न धर्म की वजह से कराता हूँ, न मजहब की वजह से कराता हूँ, न मजहब मिल्लत की वजह से कराता हूँ, न अकीदे की वजह से कराता हूँ, न अपनी राम की वजह से कराता हूँ, न तुम्हारे कुरान की वजह से करवाता हूँ, न अपनी गीता की वजह से करवाता हूँ, न तुम्हारे नबी की वजह से करवाता हूँ, न अपने धर्म की वजह से करवाता हूँ। उन्होंने कहा फिर करवाता क्यों है? हिंदू कहते हैं मेरी गैरत की मजबूरी है हुसैन की मजलिस करवाना। वो कैसे? वो कहते हैं जब मेरे घर में है 4 औरतें, एक मेरी माँ है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी बहन है, एक मेरी बेटी है, हुसैन की मजलिस सिर्फ इसलिए करवाता हूँ कि जब मैं घर में दाखिल होता हूँ मुझे दाखिल होते ही पता चल जाता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाथ उठा लो जरा जवान खड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठे हैदरी। कैसे कैसे लोगों के चेहरे। सर मेहरबानी। बिस्मिल्लाह, न्याज आ रही है, उसी ना घबराया जाए, साडा हिस्सा होता है। हम हुसैन के नौकर है ना। जिस याद रखो हम हुसैन के 24 घंटे के मुसाफिर जाकिर हैं। 24 घंटे मुसाफिर। जिस घर पे अलम है ना वो हमारा है। आधी रात को भी हम आपके दरवाजे पे आ जाए, खाना भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं, हम आपको सलाम करना। हुसैन 3 शाबान को दुनिया में आए। तवज्जो, पीछे हट गए हो। अच्छा वहीं पे रहना जहाँ पर थे। छेड़ा है तो अब छोड़ना नहीं है। अभी 10 मिनट गुजरे हैं तुम्हारे, इतना वक्त नहीं गुजरा। जहाँ कहोगे वहीं छोड़ देंगे, घर की बात है। हुक्म ढेर सारे थे, तामील होगी, आपकी ज़ियारत होगी। मैं तो आते ही खुश हो गया कि क्या समा बना हुआ है। आज तो कम से कम फरिश्ते भी जिब्रील से कह रहे होंगे कि जश्न तो इधर हो रहा है। इतना खूबसूरत मंजर, जवानों के चेहरों पे मुस्कुराहट है, बुजुर्ग खुश हो रहे हैं, हर चेहरे पर गुलाब खिलाओ। हजरत फुतरस के पर अल्लाह ने काटे थे। क्या बात है। मुझे आते ही मेरे सरदारों ने कहा है कि यहाँ पर सारे अपने हैं, अपने बात खा जाए दुख तो लगेगा ना। चलो कोई गैर होता तो शिकवा ही ना करते, अपनों से बनता है। अल्लाह का सदा याफ्ता है फुतरस। जागना। 3 शाबान को अर्श वाले को हुसैन ने आजादी दी। 10 मुहर्रम को जमीन वाले को हुसैन ने हुर बनाया। 3 शाबान को अर्श वाले को, 10 मुहर्रम को जमीन वाले को, यानी दोनों को आजाद करके आयो जाफर। हुसैन ने आप जैसे और मुझ जैसे गुनहगारों को हौसला दे दिया कि केस वहां का हो या यहाँ का हो, जज हुसैन है। हुसैन मिल गए मुझे, जिन्हें मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मेरे घर में मिल गए। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। इधर वाले सरदार, इधर वाले सरदार, मैं सलाम कर रहा हूँ जरा। जो हाथ बुलंद हो रहा है वो खैरात ले। ऊंचा बोल के जवान सारे हैदरी। सलामत रहो। इसी तरह कारवां विलायत के चलते रहे, इसी तरह फूलते रहे। चलो वाह जी वाह। छोटा मोटा मरीज नहीं था अहलियाने लाहौर, अहलियाने रेवंड, अहलियाने इलाका। फुतरस जिसे हुसैन ने पर दिए। जब ये हुसैन अलैहिस्सलाम से शिफा मांगने गया था उस वक्त ये 6500 साल का मरीज था। छेड़ा है तो अब छोड़ना नहीं है, या तो छेड़ते हैं ना, अब छोड़ना नहीं है। अब मैं छेड़ गया हूँ। अच्छा पहले तो ये देखो कि ये 3 शाबान का दिन गुजार के बैठे हैं। 3 शाबान को कहना, आपको पता नहीं मौला जुमले भेज रहे खरीदारों को इसी तरह रखना जिस तरह खरीद रहे हैं। अगर ये एक लम्हे के लिए भी पीछे हट गया तो मेरा जुमला जमीन पे जा पड़ेगा। जुमला जमीन पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि बात मेरी नहीं मौला की है। कायनात खुश थी, हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। अल्लाह ने अर्श को देखा, ये मौला के मिंबर पर आता है, अर्श कांप रहा था, यूं कि बोला थरथरा रहा था।
अल्लाह ने कहा तू खुश नहीं हुसैन के आने पर? जमीन में हुसैन चले गए। अर्श ने कहा जी इंतहाई नहीं खुशी की मेरा मालिक। अल्लाह ने कहा फिर कांप क्यों रहा है? कहता है जी कांप डर से रहा हूं। वो किस बात का? अर्श कहता है मेरा समझ आ जाए तो नौकर की नौकरी कबूल करना। अर्श कहता है मालिक जमीन पे वो चला गया है जो जमीन को मेरे बराबर कर देगा। छेड़े जा रहे हैं, बाकी फंसे हुए हैं। अंदर से लफ नहीं कराते ना सर। जमीन पर वो चला गया है। चलो अगर छेड़ा तो तोहफा लो। जिंदगी पूरी लुत्फ रहे। बाशर वाले दिन मुलाकात होगी आपकी और मेरी अपने मुर्शिद अली के सामने। तक लुत्फ रहेगा मौला की कसम, क्योंकि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कयामत के दिन। आप बेटे को पता नहीं होगा कि बेटा कहाँ खड़ा है, बेटे को नहीं पता होगा अब्बा कहाँ है, अम्मा को नहीं पता होगा बेटी कहाँ है, किसी को नहीं। नफ्सा नफ्सी का आलम। आपके छठे मौला के सामने मुफज्जल बैठा था, ये सुनकर ना उसका मुंह उतर गया, रंग पीला पड़ गया। सरकार साथ फरमाते तेरा रंग क्यों उतर गया मुफज्जल? तो मौला पाक कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तो मैं घबरा नहीं, अली वाले एक दूसरे को पहचानेंगे। कोई तो होगा जो खरीदेगा नौकर। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हैं, आम तबका नहीं बैठा मेरे साथ। जागना सरकार, यही तो अब्दी रिश्ता है। अल्लाह अर्श कह रहे, मेहरबानी जी, अर्श कह रहे मालिक जमीन पे वो चला गया है। और टिकटॉक जमीन पे वो चला गया है। नासिर मदनी ने बढ़ाया जी, जमीन पे वो चला गया है कि जो जमीन को मेरे बराबर कर देगा। मैं रुका इसलिए हूं कि सांस ले लो। फेफड़े में दम होगा तो बोला जाएगा, फेफड़े ना हो तो बंदे सर मारते हैं, क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। सुना हो तो फिर नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नौजवान तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग सिर्फ बैठे रहे, मुझे दुआ देते रहे। एक वो मुअल्ला है, एक यहाँ मुअल्ला है। वो बुलंदियों पे मुअल्ला है, ये पस्ती पे मुअल्ला है। वो मलकूत पे मुअल्ला है, ये नासूद पे मुअल्ला है। वो हर चीज से ऊपर मुअल्ला है, ये आखिरी दर्जे पर आकर फिर मुअल्ला है। जहां जमाने के लोगों को इकट्ठा करके ना सबका मगज निकाल कर एक बंदे को माजून बना के खिला दो और उसे कहो कि तू तोल के बता के हुसैन खड़ा कहाँ है, न बोलोगे तो मैं मिंबर छोड़ने को हाजिर खड़ा हूं। वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला है। कुर्सियों पर बैठ कर पहले तो पैसे हो रहे हैं, कुर्सी वाला जैसा नाम फेल वो वाह 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 अल्लाह की वजह से हुसैन की वजह से। कोई तो बोलेगा ना थोड़ा, ये हुसैन की वजह से मोहल्ला है ना। मैं कोई नाम पैदा कराना आया तो ना जनाब मैं कोई डायरी लिखना आया, मैं नौकरी करने आया। और दिल से कर रहा हूँ, ये हुसैन जानता है कि मैं कितनी मोहब्बत के साथ जनाब की नौकरी कर रहा हूँ। मैं नौकर हो गया हूँ, जुमले की कीमत फिर देनी पड़ेगी क्योंकि जुमला फिर कीमती है ना। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, लेकिन मेरी बनती है, अगर मिलेगी जी। थैंक यू भाईजान। ए जो खड़े हो वो अल्लाह की वजह से मोहल्ला, ये बंदे की वजह से मोहल्ला। जिसके लिए मिन्नत की है, वहां जाने के लिए बुराक चाहिए। मैंने तो कहा था मेरी कीमत बनती है, मेरे भाई ने कहा था कि मिलेगी, चलो मेरी इतनी बनती होगी, फिर इतनी बनती होगी
चाहिए और मुस्तफा जैसा सुल्तान चाहिए। अच्छा इमाम हुसैन का जिक्र सुनना है, जैसे मर्जी बैठ के सुनो। वक्त चाहिए, शिया सुन्नी जाओ बैठ के खुश छोड़ा, जिस बंदे ने मुंह से वट पिया ना शिया सुन्नी वो दो तबकों से, बाकी जो भी होगा हमारा मेहमान लंगर करेंगे, लंगर देता है सब। वहां जाने के लिए बुराक चाहिए, मुस्तफा सुल्तान चाहिए, जिब्रील जैसा खदम चाहिए। मुबारक की रात को दिन का दिन गुजार के दाखिल होने वालों को की तरफ से आपको इतना सस्ता के लिए और मातमियों के वालों के बरस रहे जुमला ऐसा कहूं कि ये मैं मकान बैंक पहले बंदा ले में हलाली कीमत देते हैं, हर थोड़ी खरीदने जाएंगे, हर बंदा थोड़ा बोली ना लगा। एक अपने उलमा की बात कर 120 वैसे हजरत भी लिखा है, एक 100 में एक अल्लाह से मिलने की कसम, आज वाले आने वाले सरदार की कसम, जो शहनशाह की कसम, जो तुम्हारे चेहरों की कसम, बाकी किसी गुनाह की ही नहीं। बददुआ में अपने आप पे देना, मेरी मां सीधा जो बंदा वो मुजरिम है जनाब सैयदा का। ये आपके हर आलिम ने लिखा है कि जब भी शब्बीर अलैहिस्सलाम के नाना मेराज पे गए हैं तो पर रास्ता करबला गए हैं। क्या नूर है, क्या महफिल है, क्या खूबसूरत लोग हैं। जितना जी चाहे उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला की बारगाह में रुखसत हो जाओ। रास्ता करबला गए, वड्डी गल है भी अगे मौला बैठे यही रहे मेरे सरदार, क्योंकि लेट हो गए 11 बजने वाले हैं, कोई फरिश्ते भेज दे, देखता मैं नहीं करूं, चलो बोलते वो ही रहे ताकि सरदारों को तकलीफ ना हो, चूंकि जितनी भी बोलेंगे दाद थोड़ी है, बशर के थकते हैं, फरिश्ते नहीं थका करते। मौला की कसम है, बुराक सवारी, जिब्रील नौकर, हुसैन के नाना सफर करते जा रहे हैं। इसी 12 मुरब्बा मील जो खित्ता है ना करबला, इसी के ऊपर से बुराक गुजरी।
थक गए तो बस करें। अच्छा, हुसैन के नाना ने वहीं से बैठकर जमीन पर देखा, अल्लाह जाने क्या नजर आया। जिब्रील से पूछा, ओ जिब्रील, जी सरकार, ये कौन सी जगह है जिधर से अभी हम गुजरे हैं? उसने कहा सरकार ये करबला है। बात बुराक उतार, उस मोहल्ला पे बाद में जाएंगे। जिन पर भरोसा था वो ही छोड़ने लगे। मैंने तो पहले कहा था आधा घंटा हो गया, कहो तो दुआ मांगे सरकार, मुझे तो बहाना चाहिए खिसकने का। वो किधर चक्री है वहां जाना है। बुराक उतरी, हुसैन के पाक नाना बुराक से उतरे। चंद लम्हे करबला की धरती पर शबीर अलैहिस्सलाम के पाक नाना फिरे। मौला मेरी मदद करी, कोई बंदे भेज दे जो मुझे सुभान अल्लाह कह दे, ताकि मेरा दिल में ठंडक उतर जाए। सारी रात के थके हुए जागे हुए, अभी खुदा का वास्ता दिल न तोड़ना, बात बड़ी है। हुसैन के नाना चंद लम्हे करबला की धरती पर रुके, फिर बुराक पे सवार हुए, फिर अगला सफर शुरू किया। सफर करते 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 अर्श के करीब शबीर अलैहिस्सलाम के नाना पहुंचे। मोहम्मद मुस्तफा झुके हुए महबूब को अल्लाह ने देखा। आवाज आई, हबीब झुके क्यों हो? परवरदिगार जूती के तस्मे खोल रहा हूं ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श पे सवार हो। अल्लाह कहता ना 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 ना, ना मेरा हबीब तकल्लुफ ना कर, जूती समेत मेरे अर्श पे आ। तू के तेरी जूती के साथ करबला की मिट्टी जो लगी। मुस्कुरा रहे हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, मुस्कुराना भी तो खुशी है ना। सैयदा कबूल मगर बाईमान की इबादत है सलात, मगर बाईमान की जिसने अली के प्यार को दिल में बसाया है। अरे तेरी नजर बेनूर थी जो तशहद पे अड़ गई, मैंने अली मेराज के पर्दे में पाया। 24 भाई के पास इंशाल्लाह बार बार हुक्म दे रहे हैं तो फिर ज़ियारत हो जाएगी आपकी। जब जब मौला चाहेंगे तब तक ज़ियारत होती रहेगी। ये नौकरी है, क्या इरादा है? 1 2 मजा आ रहा है? दुआ करे आज सुभान अल्लाह। 3 शाबान हुसैन दुनिया में तशरीफ ले। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, मौला के मिंबर की कसम, जिब्रील से अल्लाह ने कहा। अब आपने खुद कहा मैंने इजाजत ली आपसे, आपने कहा हम थके नहीं है, इसलिए चलो 2-4 नमाज गुजारते हैं। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जी मालिक, 1000 फरिश्तों का कबीला साथ ले। 1000 फरिश्ते नहीं, 1000 कबीला। कबीला साथ ले, और 1000 कबीले में पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं 1 अरब फरिश्ता होता है। 1 अरब, सुभान अल्लाह। 1000 कबीला फरिश्तों का साथ ले। मालिक किधर जाऊं? आवाज़ जसरत मेरे महबूब के पास। हुसैन दुनिया में चले गए, मुबारकबाद दे के आ, और अपनी जानिब से ना दे के आई, मेरे महबूब से कहीं मुझे मेरी तरफ से कि सरकार अल्लाह कह रहा है हुसैन दुनिया में आया, जितना तू खुश है तू मेरा महबूब है, तो जब महबूब खुश हूं तो मुहब्ब खुद ब खुद खुश होते हैं। मेरा अगर होता जिस्म तो फिर मैं खुद आता। से मैंने जाना है, हाज़िरी होगी, हुक्म की तामील होगी। 1000 अरब फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दीवारे जुल्करनैन के पास पड़ा हुआ था फुतरुस। थोड़ा साथ देने पर छोड़ने लगे। दीवारे जुल्करनैन, जब अल्लाह ने फुतरुस के पर काटे थे तो दीवारे जुल्करनैन के करीब फेंक दिया। इत्तेफाक है कि 3 शाबान को वहीं फरिश्ते उतर रहे हैं। 1 अरब फरिश्ता है, मजाक थोड़ी है। और ये भी याद रखना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब 1 अरब फरिश्ता लेकर सरकार मुस्तफ़ा के सामने आया ना, तो सरकार ने कहा इतने फरिश्ते ले आया? उसने कहा सरकार मैं कल फिर आऊंगा, इतने फिर ले आऊंगा। बादशाह जो आज आए हैं ये कल नहीं आएंगे, फिर
परसों फिर, हाँ मौला की कसम है सही, परसों फिर आऊंगा, तीसरे दिन फिर आऊंगा, चौथे दिन फिर आऊंगा, 5वें दिन भी आऊंगा, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 20वें दिन, 28वें दिन, 30वें दिन, 35वें दिन, सरकार 40 दिन आऊंगा और इतने फरिश्ते रोज ले आऊंगा। बदल बदल के। एक बात याद आ गई है, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्यों करने लगा हूं, कोई तो खरीदार होगा ना। नाजल बलागा में आपके मुर्शिद अली फरमाते हैं कि आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि फरिश्तों के बोझ से आसमान चीखता है, इतने फरिश्ते हैं। और पांव रखने, बड़ी बात है सरकार, अभी देखते हैं कि कौन कौन है, कौन जश्न मनाने आया, कौन लंगर करने आया, अभी 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 सामने बात। इतने फरिश्ते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं। मौला करते क्या है फरिश्ते? सरकार फरमाते कोई कयाम में है, कोई रकू में है, कोई सजदे में है, कोई तशहुद में है, कोई सलाम में है। इंसाफ अगर मेरे साथ आपके इलाका और ये सरदार बैठे हैं करें तो ये कयाम नमाज है ना, कयाम नमाज है ना, रकू भी नमाज है ना, सजदा भी नमाज है ना, तशहुद भी नमाज है ना। तो फिर अगर जाफर जतोई को काफिर मुशरिक नुसैरी गाली कहने से जनाब का मिजाज में तबीयत ठीक रहती है, शुगर लेवल पे रहती है, सुबह उठकर नाश्ते से पहले शुगर चेक ना किया कर, जाफर को मुशरिक कह लिया कर, ताकि सारा दिन तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। अली के छोटे बेटे की जियारत के लिए 40 अरब फरिश्ते नमाज छोड़ के जमीन पे आ सकते हैं, वो अली तेरी नमाज में क्यों नहीं आ सकते? थका नहीं करते। बिस्मिल्लाह जी। क्या कहने, जियो ना मासा जियो, फरिश्ते पे फरिश्ता। थोड़ी मिसाल दी दीजिए क्या कहने। मौला की मोमिन की कसम है, क़यामत तक मुनाजरा रख लो, मुजादला रख लो, मुबाहला रख लो, सोशल मीडिया पे बैठ के हमें गालियां ना दो, इल्म से बात कर लो। सुबह माशर तक जाफर जतोई मुनाजरा करने के लिए भी तैयार है, मुबासा करने के लिए भी तैयार है, मुबाहला करने के लिए भी तैयार है। क्या मैं पढ़े पढ़े नमाजी तुझे नमाजों समेत जहन्नम दिखाता हूं, तू मुझे हुसैन का एक मातमी जहन्नम दिखा। ये लाइव का निजाम निकला है ना, अगले बाने में आके कुछ नहीं सके तो पढ़ते भी नहीं आ साड़ी गड्डी पंचर होगी। लाइव से मौला इनके कारोबार में बरकत दे, ये भी अच्छा कर रहे हैं, घर घर में अली वलीउल्लाह वाला पैगाम पहुंच रहा है, जमाना समझ रहा है, किसी को तो हिदायत हासिल हो रही है। फरिश्ते पे फरिश्ता उतर रहा है 3 शाबान को, और पड़ा है फुतरस कटे हुए पर। बाबा थकना नहीं है, आपने हुक्म दिया खुद, वरना मैं दुआ मांगने लगा हूँ। केक मंगाओ कहूँ तो पहले तकसीम कर लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, कर दे सारे अदादार खुश हो गए ना जी। फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते 1 अरब फरिश्ता उतर रहा है सरकार। याद मान लो, फुतरस ने कटे हुए पर समेटे, जिब्रील के चेहरे पे निगाह पड़ी। जिब्रील भाई, हाँ क्या हुआ, क़यामत आ गई है। फुतरस ने कहा, जिब्रील ने कहा वो क्यों, सारे फरिश्ते जो जमीन पे जा रहे हैं। जिब्रील कहते क़यामत नहीं आई, क़यामत का मालिक आ गया है।
हो सकता। ठीक है ना, ठीक है ना। आखिरी खड़ा हुए हुसैन के नौकर को सलाम। कयामत का मालिक आ गया। कौन? पुत्रों से ने पूछा कौन आया है? जिब्रील कहता है हुसैन। हुसैन 6500 साल के मायूस तरीन मरीज के लबों पर हुसैन का नाम सुन के मुस्कुराहट आई। मैं कुर्बान हो जाऊं आप पर। जो हाथ इस जुमले पे बुलंद हुआ है ना, पूरे उसने मुझे 35 मिनट की मेहनत का अजर दिया। क्या कह रहे हैं? जुमले पर मैं तरस रहा था कि कोई जुमले पर बोले, वो आप बोले, मैं आपका नौकर हूं। लबों पे मुस्कुराहट आई। बिस्मिल्लाह जी। हुसैन है? पुत्रों ने कहा हजरत जिब्रील से, हाँ हुसैन है। कहते जिब्रील भाई तुझे उसी आने वाले का वास्ता, मुझे उठा के ले चल, मेरा हकीम आज आया। अब तो ये सारी रात भी बैठे रहे तो इनका इश्क थकने वाला नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने जाना ना होता तो आपको मौला की कसम में कभी छोड़ के ना जाता। अच्छा दुकानदार ताजर वही होता है जो अच्छे खरीदार को नहीं छोड़ता। कहाँ बिकेंगी ये बातें? कौन खरीदेगा ऐसी बातों को जो आप खरीद रहे हैं? सलाम कर रहा हूँ जी, मुझे उठा के ले चल, मेरा हकीम आ जाए। हजरत फुतरस को ये आखिरी अदालत का सजा याफ्ता है। अल्लाह की अदालत, अल्लाह से बड़ा कौन है? अल्लाह से सुपर पावर कौन है? अल्लाह ने इसके पर कटवाए और फेंक दिया वादी में। ठीक हो गया ना? जिब्रील ने फरिश्ते से कहा से उठा ले चलते हैं हुसैन के नाना की, करते हैं गुजारिश इसके बख्त संवरे। शहीद मोहसिन नकवी का जुमला जिस जिस बंदे को याद है, अगर है तो फिर आप उड़ जाएंगे, नहीं तो फिर मेरे मुकद्दर की बात है। शहीद मोहसिन मैं पहले याद नहीं करवाता जो लुत्फ नहीं रहेगा। हुसैन की कसम है। फुतरस को उठाया एक फरिश्ते ने, एक अरब फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे ताज मलकूती सजाया हुआ जिब्रील ने जन्नत का मुअत्तर किया हुआ है, खुशबू है, इत्र लिबास है, बन के जिस्म की जानिब जा रहा है। चलते चलते ना यूं हजरत जिब्रील ने फुतरस को देखा, फुतरस का चेहरा पीला। जिब्रील ने कहा तुझे लेके तो जा रहे हैं, उदास क्यों है? कहते जिब्रील भाई ये आखिरी सिफारिश है, अगर इसमें भी पर ना मिले तो सारी जिंदगी बगैर परों के मैं घसीटता रहूंगा अपने आप को। मुझे इतना पता, पूरे पिंडाल में से मैंने कहा ना जिसे याद आ जाएगी सदर मोहसिन नकवी शहीद की, जब उसने कहा ना मुझे पर मिल जाएंगे हुसैन के पास, उस वक्त एक अरब फरिश्ते के सामने हजरत जिब्रील अपने मलकूती बाजू फैलाकर फुतरस को देखकर कहता है ला तसअलनी अनिल हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अच्छा मेरे मौला की वसीयो अरीज है, कितना बड़ा हकीम है ज़हरा का लाडला, कुदरत मेरे मौला का पहला मसला नहीं है। ए जनाब मुझे पर मिल जाएंगे, मैं तो हाथ उठा के खड़ा हूँ। 4 शाबान की रात है, हम तो सारे हर इंसान को गुनहगार है। मैं तो हूँ, मैं तो हाथ उठा खड़ा हूँ, या मासूम कोई भी नहीं है, सारे गुनहगार। हर बंदा गुनाहों की माफी मांग रहा है अल्लाह से। जो जो गुनहगार है, एक गल में उर्दू नहीं करनी, मजा ही नहीं आना। जो जो गुनहगार है वो सुन ले, अगर हुसैन ना होता तू रुल गया है। जो हाथ उठाए, हाथ मुश्किल बात में उठाए। अब आपकी थकावट को भी देख रहा हूँ, अपने वक्त को भी देख रहा हूँ और जनाब के चेहरों की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। जहाँ आप थकेंगे फिर है नहीं यार, गल बड़ी है, सरकार तो बड़े लोग हैं। मौला की कसम, जब अल्लाह ने नस्ल आदम को खल्क किया, फिर उन्हें तकसीम किया, कुछ आजादार बन गए, कुछ बन गए। जो मवाली थे अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह ने उनको अलहदा किया, अली के दुश्मनों को अलहदा किया, और अली के शियों की तरफ देखकर अल्लाह इन 14 से मुखातिब हुआ। वहां गाजी की कसम, अल्लाह ने इन 14 से कहा था ये हैं तुम्हारे हुबदार, इनके साथ जन्नत का वादा भी मैं कर चुका,
लेकिन ये हैं सारे गुनहगार। मुझे पता है ये फुला फुला गुनाह करेगा, फुला फुला गुनाह करेगा, फुला फुला गुनाह करेगा, तो मुझे माफ देने का, माफ करने का कोई बहाना चाहिए। ए बेवारिसों का कोई वारिस है? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब अल्लाह ने कहा ना कोई वारिस है, उस वक्त 14 में से हुसैन आगे बढ़ा, अर्श का पाया पकड़ा। अल्लाह ने कहा गल बड्डी है, कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना केक काटो भाई। अल्लाह ने कहा हुसैन तू इनका वारिस बनने आया? हुसैन कहता मालिक वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया हूं। कैसे कैसे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। अली 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 इनको मेहरबानी जी खरीदने आया हूं। अली 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 खरीदने आए अली हाँ क्या अली जी जनाब। हुसैन की करीमी का जमाने को क्या खबर? हुसैन कितना करीम है। बंदे जुल्म में खतरनाक होते हैं, जहां लुत्फ ले दाद न देना। हुसैन करम में खतरनाक है। हुसैन के करम से पता लग जाता है कि हम क्या हैं और करम कितना है। हाथ गिन लो सरकार, जो हाथ फंसे हुए हैं, जो थक गए। 40 मिनट हो गए सरकार, पर थोड़ा पढ़ना है ना जी, जागना। इनको खरीदने आया हूं। बंदा बाजार जाए ना, कोई बिस्मिल्लाह, बाजार जाए ना कोई चीज खरीदनी मेरे जवानों, दुकानदार 10 लाख रुपया मांग रहा हो, खरीदार की कोशिश होती है कि चलो 9.5 लाख तक बात हो जाए। यानी खरीदार हमेशा कीमत कम लगाता है, दुकानदार की बोली हुई नहीं लगाता। खरीद रहा है हुसैन, बेच रहा है अल्लाह, खरीद रहा है जो जिस्म रखता है। खड़े होकर ये बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं जमीन पे हूँ। यहाँ गाजी अब्बास की कसम है, ऊपर की बातें हैं। बेजिस्म से जिस्म वाला खरीद रहा है, दिल वाले का दिल भरेगा ना। अगर ये साफे की कीमत 250, 300, 400, 500 से ज्यादा क्या होगी? यहाँ पर भी जाफर के हाथ में साफा है, तो ये जवान कहेगा अच्छा लग रहा है जाफर, मजाक करे हुसैन का। ये जवान बोली लगाना शुरू कर दे कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। बोली लगते लगते जाए साफे की, आखिर मेरा दिल है, भर जाएगा मेरा दिल। मैं कहूँगा ठीक है, अभी खत्म। हुसैन उससे किबला खरीद रहा है जिसका दिल नहीं है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं मेज पे हाथ मारूं कि सीने पे हाथ मारूं, जबान से बोलूं कि दिल निकाल के आपको दूं। मैनू निंदर आ जाएगी तो वेख के। थके हुए बंदे का जाफर यार नहीं है, ताजा दम रहना। वो इश्क नहीं होता जो थक जाए। और मोहब्बत शोहब्बत के दिन गुजर गए, अली से हमें मोहब्बत है। मोहब्बत वाला वक्त ही नहीं रहा, अब इश्क का वक्त है। क्योंकि मोहब्बत के पाँव मैंने कांपते हुए देखे हैं, इश्क को मैंने बगैर जबान के बोलते हुए देखा है। और ये जो शिया बैठे हो ना जनाब, जो शिया ने हैदर करार बैठे हो, नहीं पढ़ने वाले, ये बड़े गिरबान खोल के हम फिरते हैं ना चौकों में, हम अली से मोहब्बत करते हैं हम जन्नत जाएंगे। धोखे की मंडी में मार दिया तो अली से मोहब्बत करोगे तो जन्नत मिल जाएगी। किसने कहा? अली की मोहब्बत की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी, वरना नजफ जा अली की जरी पर हदीस लिखी हुई है हुसैन के नाने की। सरकार मुस्तफा फरमाते हैं या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलनी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलनी। क्या खत्म होगी मेरी पढ़ाई, करीब आ गया आपके, फिर जिंदगी बाकी तो मुलाकात होती रहेगी। हुसैन ने कहा मैं खरीदने आया हूं इनको। मालिक है जनाब का हुसैन, जो चुप कर गए हो। खरीद के हुसैन ने तुझे कीमत दे दी है तेरी।
बड़ा राठ है हुसैन। पता है कितना बड़ा राठ है? पता है हुसैन किस सल्तनत का मालिक है? बताऊं थके हुए लोगों को? अल्लाह की पूरी कायनात में जितने नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत, मासूम गुजरे हैं सबके सहाबी हैं, लेकिन अल्लाह की कायनात में वाहिद हुसैन ऐसा सारे सहाबी। छोड़ने को मेरा दिल नहीं भरा जनाब से। तुम्हारा भर भी गया तो खैर है, मेरा जो नहीं भर। और अलैहिस्सलाम जौन अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब चली जागना सरकार, खरीदने आ जाओ इनको। अल्लाह कहते हैं कीमत इनकी। हुसैन कहते हैं जो तू मांगे। अच्छे लगे यार, अच्छे लगे यार, मुर्शिद मौला की कसम में अच्छे लगे। जो तू मांगे सौदा तय हो गया, कीमत हुसैन ने दे दी, हम जैसे गुनाहगारों को खरीद लिया। क्या खरीदा हुसैन ने? हम जैसों को, ये मुंह और मसूर की दाल, हम जैसों को खरीद लिया, कीमत हुसैन ने दे दी। ये 500 का होगा, मुझे नहीं पता कितने का है, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, इसकी कीमत मैंने दी है इस कपड़े की। मेरी मर्जी मैं इसको कांधे पे रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको मेज पे रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको नीचे फेंक दूं, मेरी मर्जी बाबाजी मैं इसको आग लगा दूं, मेरी मर्जी मैं नौकर को दे दूं, मेरी मर्जी मैं ड्राइवर को दे दूं। कोई नहीं पूछ सकता ना मुझसे कि भला फैसला देना है, चूंकि मालिक हूं इसका। यही वजह होगी कि जब कयामत के दिन हम जैसे गुनहगारों को फरिश्ते जंजीरों में जकड़ के ना जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे, उठेगा हुसैन अपनी जगह से, हाथ बढ़ा के कहेगा रुको, मैं इनका मालिक हूं, मेरी मर्जी में बाहर रखो, मेरी मर्जी में। एक बात जब तक ना करूं शायद मैं बीमार हो जाऊं। अपना बीमार होने का खुद का कोई दिल नहीं है ना मूड है, अली के दुश्मन को करते हैं रल के। छुट्टी मेरी मौला अमीरुल मोमिनीन की कसम है, क्या बताऊं किस मकाम पर ये 14 खड़े हैं, किस किस मंजिल पर है। जिसको भी देखोगे 14 के 14 में से तुम्हें तौहीद नजर आएगी, ये सिफात खुदा के मजहर है, ये जलाल है, ये जमाल खुदा है। बेशक बाबा जी बात 2-4 करनी है, एक फरमाइश भी पूरी करनी है, एक अपने दिल की धड़कन भी पूरी करनी है, 2 बातें करनी है। एक मेरा दिल कर रहा है, एक भाइयों का हुक्म है। ठीक हो गया? आजे 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 इधर रख दे, कह रहे मैं खड़ा चख लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी तरफ हाँ आ जाए, बिस्मिल्लाह। 2 है ना, ये इधर कर दो, वो इधर करो, सरकार अब्बास के इधर करें। एंगल चेंज कर दो यार, एंगल चेंज कर लो, ठीक हो गया। ठीक है चलो तुम इधर ही खड़े रहो, एक लंगर भी सामने, केक भी सामने, और मिल के फिर एक बात कर लेते हैं। ये सामने हो गया ना बात। एक मिनट कयामत के दिन जब मंजर जनाब को दिखाऊंगा,
अगर नजर आए तो मेरी गवाही देना, नजर ना आए तो फिर अली से कहना इसने झूठ बोला था। क़यामत के दिन 14 तख्त लगे होंगे मिंबर मेरे सरदारों के, हर मिंबर पर मेरा सरदार तशरीफ फरमा होगा। एक गुनहगार बंदे को, अब रोक लेना सेल्फी खत्म, मेरा जुमला पड़ा है। अब एक गुनहगार लोगों को, बंदे को फरिश्ते जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। पड़ेगी अली की निगाह उस गुनहगार के चेहरे पर, फरिश्तों को हुक्म देगा रुको, किधर लेके जा रहे हो उसे? मौला जहन्नम। वो क्यों? मौला ये इसका नाम अमाल है, एक भी नेकी नहीं। अली फरमाता इसका नाम अमाल जेब में पड़, इसकी पेशानी पड़, जो गुनहगार है मेरा गुस्ताख नहीं है। किसी एक नौकर को हुक्म देंगे, मेहरबानी सर, किसी एक नौकर को हुक्म देंगे अली, अबू जर, सलमान, हुज़ैफा, अम्मार, किसी को इसका बाजू पकड़ो जन्नत में छोड़ो, ऐसे मैदान माशर में भटकता फिरेगा। अल्लाह की कसम, जश्न की कसम, सरकार के अस्मा मेरे सामने इतने मोअज़्ज़ज़ीन तशरीफ फरमाए, पर्दादारों में मेरी मखदूमा बैठी है, तेरहाब के अंदर तशरीफ फरमाए, इन चौथा की मौजूदगी की कसम है। थोड़ी देर के बाद एक पूरा टोला आएगा, टोला जिन पर सरों पर नमाजों के टोकरे होंगे। वो जिब्रील से कहेंगे कहां बैठे हुसैन का नाना, हमारी नमाजों पे दस्तखत करे, हम जन्नत में जाए। 7 कदम दूर होंगे मुस्तफा के मिंबर से, उठेगा जलाल के आलम में हुसैन का नाना, आवाज दे के कहेगा जिब्रील मारे ने चूती और नमाजों समेत जहन्नम फेंक। मौला वो क्यों? फरमाया इनकी नमाजों से अली की दुश्मनी की बदबू। मुकम्मल नहीं किया दूसरा जोरदार कर ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।